कुंभ राशि वालों साथियों, आज मैं आपके जीवन में से उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ जिस सच्चाई को सुनकर आपकी दुनिया हिल जाने वाली है, क्योंकि आप भी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब आपका अच्छा समय आएगा, कब भगवान आपकी सुनेंगे, कब आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देगी, कब आपके पास धन आएगा, कब आप अपने सपनों का घर और गाड़ी ले पाएंगे, अपने बच्चों को खुशियाँ दे पाएंगे और अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरा कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इतने साल बीत गए और वह समय भी अभी तक आपके जीवन में नहीं आया। आपकी पूरी ज़िंदगी जैसे संघर्ष में ही गुजर रही है। हर दिन आप उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन दिन के अंत तक सब कुछ उल्टा हो जाता है। एक के बाद एक नई परेशानी सामने आ जाती है और जीवन जैसे उलझनों में ही फंसा रहता है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इस समय राहु की दृष्टि आपके जीवन पर असर डाल रही है और यही तय करेगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपकी ज़िंदगी सुधरेगी या और ज़्यादा उलझेगी। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि आज मैं एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने रखने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। यकीन मानिए, आज आपको एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपके जीवन की दिशा दशा दोनों बदल सकती है। यह कोई साधारण बात नहीं है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहना ज़रूरी है। इस वीडियो को आपको शांत मन से सुनना है और जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना है, क्योंकि जो होने वाला है उसे सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जिस पल का आप इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, वह पल अब आपके जीवन में आएगा और आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की चौखट पर खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चेतावनी भी है। अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है और जो सौभाग्य आपके पास आया है वह फिर लौट कर नहीं आएगा। अब राहु देता है तो वह भरपूर देता है। वह यह नहीं देखता कि कितना दे रहा है, वह बस देता ही जाता है। लेकिन जो पाने वाला है उसमें भी वह क्षमता होनी चाहिए कि उसे संभाल सके। इसलिए कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जिन्हें अपनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन इसके बाद कुछ कीमती चीज़ें भी आपसे दूर हो सकती हैं। वह चीज़ें क्या होंगी? क्या कोई रिश्ता, क्या कोई अपना या कुछ और? यह सब आपको आगे पता चलेगा। आपके दुश्मन लगातार आपके लिए जाल बिछा रहे हैं। कई बार आप खुद भी उन जालों में फंस जाते हैं। कभी यह जाल चालाकी से बुना जाता है, कभी किसी और तरीके से, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आने वाले कुछ दिनों में आपका कोई बहुत करीबी भी आपसे दूर हो सकता है। इसलिए इस बात को हल्के में मत लेना और ध्यान से हर बात को समझना। अब एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव लिखें, क्योंकि जब राहु का प्रभाव बढ़ता है तो केवल शनिदेव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको चौंका देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी शायद आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। यह एक दिव्य आशीर्वाद है जो आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। देखिए, आपकी कुंडली में
एक बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है जो कई वर्षों बाद बनता है। राहु और केतु अब आपके लिए अनुकूल स्थिति में आ गए हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अचानक खत्म हो सकती है। लेकिन अभी भी शनि की स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है, इसलिए आपको आने वाले 24 घंटों में 3 बड़ी गलतियों से हर हाल में बचना होगा। अगर आपने लापरवाही की तो यह अवसर संकट में बदल सकता है। दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटों में आपको ऐसा मौका मिल सकता है जो आपको साधारण से असाधारण बना दे। यह समय आपके लिए धन और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यह समय आपके लिए भाग्य का दरवाज़ा खोलने वाला है, और अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप इतने सालों से तरस रहे थे, जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे, वह चीज़ हमें खुद हमारे पास चलकर आने वाली है। मतलब कि आपके पास चलकर आने वाली है। जिस चीज़ को पाने के लिए आप लगातार मेहनत करते हुए भी परेशान हो रहे थे, अब वह चीज़ आपके पास खुद चलकर आने वाली है। हमें जो संकेत मिलते हैं उनके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी राशि में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे जानकर आपकी आंखें भर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसा मौका जो आपको पहले कभी नहीं मिली। दोस्तों, पिछले 5 सालों में आपने जितना दर्द सहा है, जितनी बार आपने आंसू बहाए हैं, वह सब अब खत्म होने वाला है। इन वर्षों में आपने बहुत कठिन समय देखा, बार बार परेशानियों का सामना किया, लेकिन अब वह दौर समाप्त होने जा रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में चल रही सारी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। इसलिए अब चिंता छोड़ दो, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर एक आंसू का हिसाब आपको मिलने वाला है। जो काम इतने समय से अटके पड़े थे, अब वे पूरे होने की ओर आगे बढ़ेंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब साकार होने वाले हैं। आपकी भावनाएं जो बार बार टूट रही थी, अब उन्हें सच्चाई में बदलने का समय आ गया है। दोस्तों, जो कुछ आप सुन रहे हैं, यह कोई कल्पना नहीं है, यह पूरी तरह सच्चाई है। मैं बेवजह कोई बात नहीं करता। अब आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे आप पहले कभी महसूस नहीं कर पाए। यह बदलाव आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। अब आपको इस पूरे संदेश को ध्यान से समझना है और अंत तक जुड़े रहना है। अगर आपके ग्रह पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आते तो फिर बदलाव संभव नहीं होता, लेकिन अब स्थिति आपके अनुकूल बनने जा रही है। अब ऐसा समय आ रहा है जब कोई भी शक्ति, चाहे कितना ही नकारात्मक क्यों ना हो, आपको सफलता से नहीं रोक पाएगी। आपके कदम अब आगे बढ़ेंगे और आप एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बस आपको अपनी सोच को सही रखना है और ध्यान से हर बात को समझना है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे बिना देर किए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी, जय माँ भवानी ज़रूर लिखें। इससे आपके जीवन की नकारात्मक दूर होने लगेंगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। सच्चे मन से किया गया यह छोटा सा काम भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटों में जो कुछ होने वाला है वह बिल्कुल सटीक होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक दिव्य शक्ति आपके घर की परेशानियों को दूर करने वाली है।
पिछले 5 सालों में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत संघर्ष किया, कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आपके रास्ते में आ जाती थी। लेकिन अब वह समय बदलना है। अब जो कुछ होगा वो 24 घंटे वाले में ही होगा, जो कि अगले 24 घंटे में होने वाला है। वो आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएंगे। इस समय में आपकी किस्मत को आपको ऐसे अवसर देने वाली है जो पहले कभी नहीं मिले। अब तक कई चीज़ें आपके भाग्य में नहीं थी। आप मेहनत करते थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आपका भाग्य बदलने जा रहा है। आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी और जो काम बार बार रुक जाते थे, जो परेशानियां बार बार सामने आती थी, वे सब अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसा समय आने वाला है जब आपकी हालत अचानक बदल सकती है। आप ज़मीन से उठकर आसमान छू सकते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर सकती है। लेकिन एक ज़रूरी बात आपको अभी समझ लेनी चाहिए। जैसे ही आपके जीवन में यह खुशियाँ आएंगी, वैसे ही एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसे आपकी तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और वह कोई बाहरी नहीं बल्कि आपके अपने घर का ही कोई करीबी हो सकता है। ऐसा इंसान जो आपकी मुस्कान नहीं देख सकता, जो भीतर ही भीतर आपकी खुशियों से जलता है और चाहता है कि आप दुखी रहें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बेहद ही खास उपाय बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने एक बार भी सही तरीके से कर लिया, फिर चाहे आपके दुश्मन कितने भी चाल चले, कितना भी योजना बना ले, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद ही आपको पहले कभी किसी ने बताई होगी, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अक्सर लोग वीडियो आधा देखते हैं या बार बार आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा मत करना, क्योंकि यह जानकारी सीधे आपके ग्रह की स्थिति से जुड़ी हुई है। यह कोई अंदाजे की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से मुश्किलों से जूझ रहे हैं। आपने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत संघर्ष किया है। आपके मन में भी वही इच्छाएं हैं जो हर इंसान के मन में होती हैं। आप भी चाहते हैं कि आप खुश रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ घूमने जाएं, जीवन का आनंद लें। जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है कि सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कोई नया घर ले रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई अपने परिवार की खुशियाँ साथ में मना रहा है, और यह सब देखकर आपके मन में भी वही इच्छा जागती है कि काश आप भी ऐसा कर पाते। लेकिन आप इन बातों को किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई और परेशान हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वादा करता हूँ, आने वाले 24 घंटों में माता रानी की कृपा आपके घर पर होने वाली है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक सच्चाई है। माँ लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकती हैं और आपको आशीर्वाद दे सकती हैं। यह समय आपके लिए एक चमत्कार जैसा होगा। आपने अब तक बहुत दुख देख लिया है, लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब आपके माथे पर विजय का तिलक लगने वाला है और आपकी सफलता की गूंज हर जगह सुनाई देगी। आपका नाम हर ओर लिया जाएगा और आपको ऐसी खुशी मिलने वाली है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। आपका जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाला है और यह कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको 3 ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी खुशियों को छिपा कर रखना सीखो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग अपनी खुशियों को कभी खुलकर नहीं बताते। वे यह नहीं बताते कि वे कैसे पैसा कमा रहे हैं या क्यों खुश हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी खुशियों को नज़र ना लग जाए। लेकिन क्या आप
क्या करते हो? जैसे ही आपके पास थोड़ी सी भी खुशी आती है आप उसे हर जगह दिखाने लगते हो, फ़ोटो डालते हो, लोगों को बताते हो। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपके ही आसपास के लोग आपकी खुशी से जलने लगते हैं। नज़र एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है और अगर किसी की बुरी नज़र लग जाए तो आपकी खुशियाँ एक पल में ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए अब समझदारी से काम लो और अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखो। इसी वजह से साथियों, आपको नज़र से खुद को बचा कर रखना होगा और ऐसी हर स्थिति से दूर रहना होगा जहां आपकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र पड़ सके। अपनी खुशी का असली कारण आपको खुद समझना होगा और उसे संभाल कर रखना होगा। जहाँ से भी आपको सुकून और संतोष मिलता है उस चीज़ को महत्व दीजिए, लेकिन उसे हर किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। मेरी यह बात याद रखिए कि अपनी खुशी और अपनी सफलता को हर किसी के साथ बांटना ज़रूरी नहीं होता। कई बार चीज़ों को अपने तक सीमित रखना ही समझदारी होती है। जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं सफल ना हो जाए, तब तक आपको मनचाहा परिणाम ना मिल जाए, तब तक अपने काम की चर्चा कहीं भी मत कीजिए। एक और बड़ी गलती आप बार बार करते आए हैं, आप अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं और यही लोग आपके साथ खेल जाते हैं। आपके समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही किसी से रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती करते हैं। वे आपको अपनी बातों में उलझाकर अपना काम निकलवाते हैं और आप उनकी असली मंशा नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके अंदर बहुत सादगी है। आप दिल से के साफ इंसान हैं और इसी वजह से आप हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लोग आपकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद ख़ास हैं, लेकिन इस दौरान आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। ज़िंदगी आपको जो सबक सिखा रही है उससे समय रहते समझ लेना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बहुत आसानी से अपने दुश्मनों के जाल में फंस सकते हैं। आपका विरोधी काफ़ी समय से बस इसी इंतज़ार में बैठा है कि आप एक छोटी सी गलती करें और वह उसी गलती का फ़ायदा उठाकर आपकी खुशियों को ख़त्म कर दे। इसलिए आने वाले इन घंटों में आपको अपने विरोधियों को कोई भी मौका नहीं देना है। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे वे आपकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा कर सके। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने पिछले कुछ सालों में जो संघर्ष देखा है, जो परेशानी झेली है, वह हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो समय आ रहा है वह आपके लिए नए मौके लेकर आ रहा है। भगवान आपको खुश रहने के कई कारण देने वाला है, कई अवसर देने वाला है। इसलिए जो भी अवसर आपके सामने आए उसे जाने मत देना। अगर कोई मौका हाथ से निकल गया तो वह वापस नहीं आता। इसलिए परमात्मा जो भी मौके आपको दे रहे हैं उसे पूरे दिल से अपनाइए। साथ ही साथ अपने अंदर से अहंकार को ख़त्म कीजिए। यह मत सोचिए कि आप केवल बड़े काम ही करेंगे और छोटे काम आपके लायक नहीं हैं। इस सोच को तुरंत अपने अंदर से निकाल दीजिए। जीवन में खुश रहने के मौके बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब भी कोई छोटा सा भी मौका मिले उसे स्वीकार कीजिए। छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, उन्हें महसूस कीजिए। जब भी ज़िंदगी आपको मुस्कुराने का कारण दे उसे दोनों हाथों से थाम लीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भरने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे और आपको वह सब मिलेगा जिसकी आप लंबे समय से इच्छा कर रहे थे। साथियों, आपको एक बात साफ समझ लेनी चाहिए कि आने वाले यह समय 24 घंटे किसी भी नई शुरुआत के लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई नया काम शुरू करने का विचार चल रहा है या आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय
आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस दौरान की गई शुरुआत आपको आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है और आपको लाभ की दिशा में ले जा सकती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है, जो भी कदम उठाएं उसे पूरी तरह गोपनीय तरीके से उठाएं। आपकी योजना के बारे में किसी को भी जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप बस इंतज़ार में बैठे हैं आपके विरोधी कि जब उसे मौके मिले और वह आपके खिलाफ चाल चल सके। इसलिए आपने हर काम को समझदारी से करना बहुत ज़रूरी है। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसे सोच समझकर कर लें और आगे क्या करना वाले हैं यह बात किसी के साथ साझा मत करें। आपका अगला कदम क्या है अभी से यह सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। अगर आप अपने कामों को समझदारी और शांति से पूरा करेंगे तो आपके सारे कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से भी आपने अपने कामों का दिखावा कर दिया या अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बता दिया तो स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है। फिर लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे और आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि चुपचाप काम करना ही है आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने काम को तब तक छिपा कर रखें जब तक कि वह पूरा तरह सफल ना हो जाए। खुशियाँ मनाने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको 19 जून से 30 जून यानी कि जून महीने के ये जो 11 दिन हैं, इन 11 दिनों के अंदर मिलने वाली है परिवार में 3 बड़ी भयंकर खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके लिए 19 जून से लेकर 30 जून तक का समय यानी कि इन 11 दिनों का जो समय है, यह समय बड़ा ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। खुशियों से पागल हो जाओगे आप, खुशी से झूम उठोगे आप। इतनी बड़ी खुशखबरी इन 11 दिनों के अंदर आपको संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से मिलने वाली है। सारे काम छोड़कर अभी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यह जो समय 19 जून से लेकर 30 जून तक का है, यानी कि इन 11 दिनों का जो समय है, आपके लिए पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग में आया है। पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 3 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। यकीन मानिए, ये जो 3 बड़ी खुशखबरी है, ये खुशखबरी साल 2026 की यानी कि अब तक का ये जो साल 2026 तक का समय आपके लिए बीता है, अब तक के समय में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। ये जो 3 बड़ी खुशखबरी इन 11 दिनों के अंदर आपको मिलेगी। सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता जिसमें कि आपको इतनी बड़ी 3 खुशखबरी एक साथ भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन 11 दिनों के अंतराल में भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके कार्य सिद्धि योग हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग, राजयोग के साथ सौभाग्य योग बन रहे हैं, जिससे कि 3 बड़ी खुशखबरियाँ आपको एक साथ मिलेंगी। इस 11 दिनों के अंदर वे 3 बड़ी खुशखबरी हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जिस समय का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, वो समय आपके लिए आ चुका है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आपके लिए आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा, वाकई में इन 11 दिनों का समय आपके लिए बीते काफ़ी समय के मुकाबले बड़ी ही भाग्यशाली समय है। आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा।
अब आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। अंत तक वीडियो में बने रहना और कौन कौन सी 3 खुशखबरी किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी वही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इन 11 दिनों के अंतराल में कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातों का ध्यान में रखना होगा, इन बातों पर अमल भी करना होगा, इन बातों को अपने जीवन में उतारना भी होगा, जिससे कि इन 11 दिनों का जो समय है इस समय का तो आपको लाभ मिले ही मिले, आने वाले समय में भी आपको लाभ मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। एक एक पार्ट वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बड़ी ही लाभकारी है। आज की ये वीडियो नसीब वाले ही देख पाएगा। यह भी बता दें आपको कि यह जो बात आप जान ले वो महाबदनसीब होगा, बहुत पछताएगा जो आज की यह वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। क्योंकि दोस्तों पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग हैं आपके लिए इन 11 दिनों का समय। इसलिए सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल बिना काटे बिना स्किप किए हुए, किसी भी प्रकार का इधर उधर मत भटकिए। भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है। कौन कौन सी 3 बड़ी खुशखबरियाँ किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी, आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जिससे भगवान बजरंगबली की कृपा आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे और आपके ऊपर आप उनकी कृपा बरस सके। इनका आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार वालों पर सभी के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों समय को ना गवाते हुए बात करते हैं कि किस प्रकार महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 19 जून से 30 जून यानी कि जून महीने के इन 11 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यह जो समय 19 जून से लेकर 30 जून तक का है यानी कि 11 दिनों का जो समय है, यह समय महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली समय साबित होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इन 11 दिनों के अंतराल में आपकी जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, वह आपके लिए पूर्ण रूप से लाभ के भाव में रहने वाले हैं, जिससे कि आपको हर क्षेत्र में अब सफलताएं मिलेंगी, हर काम आपके सुचारू रूप से बनने लगेंगे। खास तौर पर ये कार्य जो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे, काफ़ी प्रयास कर लिया परंतु सफलताएं आपको नहीं मिल रही थी, अब आपके वह कार्य थोड़े से प्रयास से ही पूर्ण हो जाएंगे। आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है, क्योंकि आपकी सोई हुई किस्मत अब जागेगी। अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, क्योंकि समय आपके लिए 19 जून से 30 जून तक का बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़े ही शुभ संयोग है। चलिए दोस्तों आप देखेंगे कि इन 11 दिनों के अंतराल में आपका जो भाग्य है आपके पक्ष में है। आपको धन लाभ के बड़े बड़े मार्ग मिलने वाले हैं। सबसे लंबे समय से चली आ रही कोई बड़ी चिंता इन 11 दिनों के अंतराल में समाप्त हो जाएगी, जिससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय आप जो भी लेंगे वह अधिकतर सफल हो जाएंगे। सफलताएं आपको मिलेंगी। धन प्राप्त के मामलों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप इन 11 दिनों के अंतराल में यह भी देखेंगे कि कोई आपका जो बड़ा सपना है, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, वह साकार हो गया है, जिससे आपको मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इन 11 दिनों का, इसलिए इस समय का भरपूर सहयोग
करें, लाभ उठाएं और आप कोई नई मकान या नया वाहन या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए इन 11 दिनों में लिया हुआ निर्णय उचित साबित होगा। मनचाही चीज़ आपको मिल जाएगी। इतना अच्छा समय है इन 11 दिनों का आपके लिए। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आप देखेंगे कि इन 11 दिनों में आपका उत्साह और अधिक बढ़ेगा, जिससे आप अपनी थकान को भी भूल जाएंगे। कितनी भी मेहनत करें आप, परंतु सफलताएं आपके कदम चूमेंगी तो आप हर तरह की थकान को भूल जाएंगे और एक अच्छे समय का आनंद लेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए समय उत्तम है। इन 11 दिनों का उत्तम संभावनाएं हैं। आपके लिए सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। आपको शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, आपको बिजनेस, व्यापार का, कारोबार का सफलताएं आपको अवश्य प्राप्त होंगी। मानसिक रूप से अपने आप को आप मजबूत महसूस करने वाले हैं। इन 11 दिनों में आपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। मतलब आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि इन 11 दिनों का जो समय पिछले बीते हुए कुछ समय के मुकाबले आपको अधिक लाभ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर परिवार में लोगों से, सगे संबंधियों से संबंध और आर्थिक मजबूत होंगे। यदि कोई अनबन घर परिवार में चल रही है या सगे संबंधियों के बीच कोई अनबन चल रही है, वह दूर होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि आप जमीन जायदाद और निवेश जैसी गतिविधियों के बारे में सोच रहे हैं तो आप व्यस्त भी रहेंगे और सफलताएं भी आपको मिलेंगी। कहीं पैसा का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करें। ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी। इन 11 दिनों के अंतराल में प्रत्येक कार्य में रुचि लेकर अपनी क्षमताओं के अनुसार काम को अंजाम भी देने वाले हैं। कुल मिलाकर इन 11 दिनों का समय आपके लिए उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। लाभ उठाएं। समय आप भावनाओं के रूप में भावनात्मक रूप से सशक्त भी रहेंगे। इन 11 दिनों के अंतराल में ज्ञानवर्धक तथा रोचक कार्यों में समय व्यतीत होगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। आप अपने व्यक्तिगत में सकारात्मक रूप से परिवर्तन को महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक बात आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि धन संबंधित मामलों में किसी तरह का समझौता ना करें। आप मतलब किसी को उधार दे रहे हैं, पैसा सोच समझकर उधार दें, अन्यथा पैसा फंस सकता है, आपका डूब सकता है। पैसा सुनिश्चित कर ले कि पैसा आपको मिल जाएगा या नहीं, कब तक मिल रहा है, ध्यान रखें। पैसा किसी को दें, सोच समझ कर दें। आप साथ ही साथ अचानक से पैसे, वैसे तो समय आपके लिए अनुकूल है, भाग्यशाली है 11 दिनों का, परंतु समय पर कुछ मुसीबतें भी या समस्या खड़ी हो सकती है। परंतु चिंतित ना हो, आप अपनी समझबूझ और सावधानी से इससे भी उभर जाएंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सफलताएं कदम चूमेंगी। आपकी कोई मुसीबत हो, समस्या हो, हर तरह से आप आगे बढ़ोगे, पीछे छोड़ देंगे। आप हर चीज़ को बरसते नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मनहानि का कारण बन सकता है। इन 11 दिनों में सावधान रहें, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो करना चाहते हैं वह करें, गाय बजाए नहीं। आप किसी को अपने सीक्रेट्स ना दें, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे, वे आगे निकल जाएगा। यही आपके साथ होता है हमेशा। जो करना है वे करें। 11 दिनों का समय आपको बड़ा लाभ देगा। जो काम करेंगे वे काम आपके पूर्ण होंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, करियर और व्यक्तिगत कार्यों में अपने अहम को आड़े ना आने दें, अन्यथा क्या होगा, बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा। बहुत अधिक जल्दीबाजी व उत्तेजना की वजह से किसी के साथ संबंधों में भी
खटास आ सकती है। इसलिए क्या करें आप, सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर, आवेग पर कंट्रोल रखना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है, व्यवहार को अच्छा रखना है, तभी आपको इन 11 दिनों का लाभ मिलेगा। अन्यथा बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। व्यवहार को अच्छा रखें। आप यदि इन 11 दिनों के समय का लाभ आपको उठाना है, क्योंकि मैंने मौके ज़बरदस्त आपको मिलेंगे। आपका अच्छा व्यवहार, आपकी मधुर वाणी, आपका अच्छा रवैया ही आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। अन्यथा सब कुछ हाथ से आपके निकल जाएगा। सोचते रहें, सावधान रहें, चौकन्ने रहें। समय 11 दिनों का बड़ा भाग्यशाली है आपके लिए। अब बात करें आपके प्रेम जीवन की, यानी कि लव लाइफ की। इन 11 दिनों में प्रेम जीवन किसी प्रकार आपका रहेगा तो आपको बता दें, इन 11 दिनों का समय आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। घर परिवार के लोग एक अच्छे समय का आनंद लेंगे। घर परिवार के लोग के साथ सुख सुविधा संबंधित चीज़ों की शॉपिंग करने में समय व्यतीत होगा। विवाह से संबंधित कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। अविवाहितों के लिए परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। और यदि प्रेम आप किसी से करते हैं तो वह प्रेम संबंधित विवाह संबंधों में भी बदल सकते हैं। पारिवारिक स्वीकृति आपको मिलेगी। घर परिवार के लोगों के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, पिकनिक स्पॉट आदि पर जा सकते हैं, या कहीं डिनर इत्यादि के लिए जा सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ आप सबसे पहले तो ये जानें कि आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितने बिजी क्यों ना हो, अपने परिवार को अच्छा समय देंगे। आप इन 11 दिनों में घर परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा और अच्छे समय का आनंद लेंगे। आप घर परिवार के लोगों के साथ पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, हर तरह से समय अनुकूल है, भाग्यशाली है आपके लिए। चिंता ना हो, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, आपसे प्रेम बढ़ेगा, कोई खटास नहीं है। परिवार के लोगों में, सगे संबंधियों में वह भी दूर हो जाएंगे। समय अनुकूल है, अच्छा है, लाभ उठाएं समय का। और बात अगर आपके व्यवसाय की करें, आपके करियर की करें, शिक्षा के क्षेत्र की करें, नौकरी के क्षेत्र की करें तो बताना। 11 दिनों में अच्छा रहने वाला है। कारोबार की करें तो भी 11 दिनों में अच्छा रहने वाला है। आपके अपने बिजनेस व्यापार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको बड़े बड़े ऑर्डर इस समय प्राप्त होने वाले हैं। जो भी आपका बिजनेस व्यापार है, कारोबार है, उनसे संबंधित अच्छे ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बिजनेस व्यापार कारोबार के माध्यम से बने हुए हैं आपके लिए। बशर्ते एक बात ध्यान रखें, अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। आप बिजनेस व्यापार जो लोग करते हैं वे ज़्यादा कमाने के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। बिजनेस व्यापार कारोबार में अच्छे मुनाफे तो आपको आपकी ईमानदारी से प्राप्त हो ही जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो मधुर संबंध हैं, जो बिजनेस व्यापार कारोबार में जिससे भी आपके संबंध हैं, और वो मजबूत होंगे। इसलिए आप अच्छी गुणवत्ता के साथ अपना बिजनेस व्यापार करें, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनमें से कुछ जातकों को नया बिजनेस व्यापार शुरू करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। अच्छा समय है आपके लिए नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए। वे जातक जो काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आप जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बता दें, अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आप इन 11 दिनों के अंदर अपनी तरफ से 100% देंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपकी वाहें होंगी, चर्चाएं होंगी, आपका नाम होगा, परंतु जो आपसे जलने की भावना रखते हैं वे आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। उनसे ही सावधान रहना है। क्या करें, जो कार्य आपको मिल रहा है कार्य करें, अपने बॉस उच्च अधिकारियों से ही संपर्क में रह। अन्यथा यदि आप अपने सीक्रेट्स अपने साथ के लोगों को
से शेयर करेंगे, कुछ भी शेयर करेंगे, या फिर आप बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, बात के प्रति आपका यह भाव है, तो आपको कुछ ना कुछ ठेस पहुंच सकती है, क्षति पहुंच सकती है। आपके अपनों के द्वारा आप स्वयं नहीं पहचान पाओगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग खास तौर पर ऑफिस में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई भी सेक्टर हो, आपको अपने कार्य के प्रति लगे रहना है। जो कुछ करना है आप अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहकर करें। आपके प्रति षड्यंत्र हो सकता है, आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। चौकन्ना रहें, सावधान रहें। और जो लोग काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश जारी है, प्रयासरत हैं, उनको मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। इस समय अच्छी नौकरी प्राप्त होगी आपको। और जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा, नौकरी या व्यापार, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ जातकों का यह सपना साकार होने वाला है। विदेश जाकर नौकरी, शिक्षा या फिर कारोबार करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा। मेहनत रंग लाएगी आपकी। और जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनका पढ़ाई के प्रति सचेत रहना, चौकन्ना रहना। पढ़ाई में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलताएं आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आपको अच्छे सुनहरे अवसर अपने जीवन में। जातकों को सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग हो जो नौकरी कर रहे हैं, उनको अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। इस समय जो आपने पिछले कुछ समय में मार्केटिंग संबंधित, जो खास तौर पर जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, अच्छा इन्वेस्ट आपको प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, प्रमोशन भी आपको मिलेगा। और जो आपके चिंताओं के बदला है, वे भी जीवन से हट जाएंगे। मन के अनुसार सफलताएं आपके कदम चूमेंगी इस समय। और जो लोग कोर्ट कचहरी इत्यादि से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छी सफलताएं मिलने वाली है। कोर्ट केस चल रहा हो, उससे भी निजात मिलने वाली है। इस समय लाभ मिलेगा, समय अच्छा है इन 11 दिनों का आपके लिए। और ख़ास तौर पर उन लोगों की बात करें जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ उन लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा जिन लोगों के व्यवसाय तेल, साथ ही साथ कपड़े का कोई व्यापार हो और ऑनलाइन सोशल मीडिया, साथ ही साथ सदैव प्रसाधन, आभूषण इत्यादि से कामकाज जो लोग हैं, उनके लिए ग्रह स्थितियाँ लाभदायी बनी हुई हैं। भरपूर रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अच्छे धन लाभ के साथ प्राप्त होने वाले हैं। धन लाभ के योग हैं। जिन लोगों के व्यवसाय कारोबार जो हमने अभी बताया, उनसे आप जुड़े हैं, 11 दिनों का समय बड़ा लाभ देकर जाएगा। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो 11 दिनों के अंतराल में आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ है। मतलब वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा है, परंतु कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको स्वास्थ्य में कुछ नकारात्मक देखने को मिल सकती है। आत्मबल की कमी आपके अंदर महसूस हो सकती है। इसके लिए नकारात्मक विचार से आप दूर रहें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान ये रखें, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखें। आप मौसमी बीमारियों जैसे कि खांसी हुई, जुखाम आदि आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें। और साथ ही साथ पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत भी आपको हो सकती है। खान पान को संयमित रखें। रोज़ाना सुबह उठे, जल्दी शेयर करें। नियमित योग, आसान प्राणायाम, व्यायाम का सहारा लें। अच्छा खान पान रखें, अच्छी भरपूर नींद लें। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। यदि स्वस्थ रहना है आपको, अच्छे पॉजिटिव लोग के साथ रहें जो अच्छे विचार के लोग हैं
और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें आपको, क्योंकि 11 दिनों का समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी दिक्कत आपको ना हो, तो सीमित अच्छा खान पान रखें, योगासन मेडिटेशन को समय आप थोड़ा सा दें और अच्छा खान पान रखें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छा नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़प रहे हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों ज़िंदगी में आप हर एक चीज़ के लिए तड़प रहे रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज़ दे देता है, तो फिर वह चीज़ दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज़ पर मन चला जाता है, दूसरी चीज़ मिल जाती है तो तीसरी चीज़ पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 काम कर रहे थे, फिर लाखों का काम करके कमाने लगे। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब लाखों हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपकी संतुष्टि नहीं हो रही है दोस्तों। और आपकी ज़िंदगी का जो काला सच है वह आपकी मृत्यु कब होगी, तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही समय दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जीवन में उनकी